समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक योगेश वर्मा और प्रत्याशी पति योगेश वर्मा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पगड़ी बांध ली है सर पर और वर्गीकरण का अच्छा पगड़ी नहीं बांधने जा रहे थे, मुझे लगा पगड़ी बांधेंगे आप और पूरा आंदोलन को आगे बढ़ाने। पगड़ी तो समाज की पगड़ी होती है, समाज ने बांधी हुई है। और दूसरी बात ये जो ये वर्गीकरण का मामला, आरक्षण जो भाजपा जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो हम लोगों पे अत्याचार करना चाहती है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे आरक्षण में वर्गीकरण की बात हो, चाहे संविधान के साथ छेड़छाड़ की बात हो, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा समाज पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, किसी बात से पीछे नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि भाजपा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये लागू करवा रही है? सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही अत्याचार और जुल्म कर रही है। लेकिन वाल्मीकि समाज अभी यहाँ पर आया, उन्होंने कहा कि हम भारत बंद के विरोध में है, वर्गीकरण के समर्थन में है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। देखिए, वो उनकी अपनी बात है। हम वर्गीकरण जो उन्होंने वर्गीकरण करना चाहते हैं, जो हम लोगों को आपस में भिड़ाना चाहते हैं, यही तो प्लानिंग है उनकी। यही तो प्लानिंग है कि जो वाल्मीकि समाज ये कह रहे हैं या वो कह रहे हैं, तो ये ही भाजपा की नीति है कि इसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हम लोगों को आपस में लड़ाया जाए, भिड़ाया जाए। जो ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। आज काफी संगठन यहाँ पर मौजूद हैं। समाजवादी आजाद समाज पार्टी के जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने याद दिलाया है कि इनको भूलना नहीं चाहिए कि 2 अप्रैल 2018 को क्या हुआ था। क्या ऐसी स्थिति बन रही है फिर? नहीं, ऐसा नहीं है। सब संविधान, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं। और उस समय भी 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ था, उसमें भी कुछ अराजक तत्व जो क्या नाम है, आरएसएस को विलोम करते हैं, आरएसएस के लोगों ने अंदर घुस के तोड़फोड़ मार वो की थी। जबकि हमारे लोग ने, दलित समाज जितने भी थे, सब लोगों ने तो बिल्कुल भाईचारा बना के उसको आंदोलन को लेके चल रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने अंदर घुस के गड़बड़ की थी। तो पीडीए का नारा है अखिलेश यादव जी का, तो आप समझते हैं कि ये पीडीए को तोड़ने का तो नहीं है चांस? जो जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो मैं उससे अंदाजा लगा रहा हूँ कहीं पीडीए को, पिछड़ा जो वर्ग है, उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने का ये प्रयास है। जो देखो, पीडीए का जो नारा है, पीडीए तो साथ है समाजवादी पार्टी के, और पीडीए का ही नारा लेके पीडीए की ही सरकार आगे बनेगी। और पीडीए की वजह से इतना जबरदस्त तरीके से आज अखिलेश यादव जी यूपी के अंदर सबसे नंबर 1 के नेता हैं। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि जो भाजपा चाहती है वो होगा नहीं। ये आरक्षण और संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे। जो पहले SC/ST एक्ट के संशोधन में इन्होंने छेड़छाड़ की थी 2 अप्रैल के आंदोलन में, उसको भी इनको वापस लेना पड़ा था, और इसको भी वापस लेना पड़ेगा। जो इन्होंने वर्गीकरण की बात प्लान की है, सोची है, जो भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया। सुप्रीम अध्यादेश लाएंगे, एक कानून बनाएंगे। ये क्या ना, ये जो केंद्र सरकार जो ये होता है, सदन होता है, ये काहे के लिए होता है? अध्यादेश लाने के लिए होता है। ये कैबिनेट की मीटिंग बुलाएंगे, उसको फिर दोबारा से उसको बहाल कराएंगे। कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा ये वर्गीकरण। वर्गीकरण तो फूट डालेगा ना हमारे में आपस में, जो हम ये होने नहीं देंगे। अच्छा, ये जो वर्गीकरण है उसमें बताया गया है कि क्रीमी लेयर के जो भी रहेंगे उनके परिवार को नहीं मिलेगा ये क्रीमी लेयर जो उन्होंने बोला है। और इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को जो निर्देश किया है कि आप क्रीमी लेयर बनाएं, तो क्रीमी लेयर ये सरकार का अधिकार ही नहीं है। ये तो संविधान की 9वीं सूची में डालना है आरक्षण को। तो इसलिए क्या नाम है, बाप को मिल गया बेटे को नहीं मिलेगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? जो संविधान बाबा साहब जो ने जो लिख दिया, आरक्षण जो दिया, तो वो उसी आधार पर चलेगा संविधान। अमेंडमेंट आप नहीं चाहते कि इसमें अमेंडमेंट किसी भी प्रकार नहीं, किसी भी प्रकार का ना होगा, ना होने देगा। ना होने देंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ योगेश वर्मा, और ये कहना है कि आरक्षण में बदलाव बिल्कुल नहीं होने देंगे, और चाहे कुछ भी करना पड़े, सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश।